Hello, hello everyone, and have a nice day. I am Sumitra ma'am from Universal Public School, Aurad Shahajani, and today we are going to study our yesterday's remaining chapter, remaining lesson, The Little Boy's Secret. What we have to learn today? The Little Boy's Secret. It means एक छोटे बच्चे का गोपनीय बात। सीक्रेट क्या है? ओके, देन व्हाट इज अ सीक्रेट एंड हाउ डू यू शेयर सीक्रेट्स विथ? तो सीक्रेट क्या है? डू यू नो समथिंग अबाउट इट? कैन एनीवन गेस? यस, when suppose a friend tell you a secret, then what do you do? Yes, आपको सीक्रेट क्या है यह अगर पता चला तो फिर सीक्रेट किसे कहते हैं? तो वह जो सीक्रेट है वह अपने दोस्त ने तुम्हें अगर सुनाया तो वह आप उस सीक्रेट के साथ क्या करोगे? या फिर वह किसके साथ शेयर करोगे, क्या नहीं करोगे? वो अपने पास ही रखोगे कि किसी और को बताओगे? क्या है सीक्रेट, कैसा रहता है? एनीवन डिस्कस? देन लेट्स सी. We study now in this period what is the little boy's secret with the line by line explanation today. तो आज हम इस छोटे बच्चे के एक सीक्रेट का डिटेल्स में स्टडी करने वाले हैं. Then see, in this lesson today we are going to learn part 2, the little boy's secret part 2 for the third standard in English textual. This is a part, and the story The Little Boy's Secret is written by Kathleen Pillay. कौन से ऑथर के द्वारा लिखी गई है यह? कैथलीन पिले के द्वारा. Okay, yesterday we saw the poem, that author, and other most important things which are related to this chapter. Okay, then today we will take the explanation in details. Let's get started. One day a little boy left school early because he had a secret to tell his mother. He was in a hurry to get home. Okay, one day what happened? A little boy left school. उस बच्चे ने स्कूल छोड़ आता है early because he had a secret to tell his mother. वह क्या करता है? एक तुम्हारे जैसा ही, मतलब आप ही के आयु का है समझो, आप ही के जैसे वह स्कूल भी जाता है डेली. तो एक दिन क्या हुआ, उसे कुछ प्रॉब्लम हुई, शायद उसके पास ऐसा कुछ सीक्रेट था कि जो उसे मम्मी को बताना था, एंड उसके लिए उसने क्या किया कि स्कूल छोड़ के, मतलब स्कूल छूटने से पहले ही वह स्कूल को छोड़ के अपने घर निकल आ पड़ा. ओके, देन सी व्हाट हैपन अगेन. ही वॉज इन अ हरी टू गेट होम. घर तक पहुंचने के लिए वह बहुत जल्दी जल्दी निकल पड़ता है. So he took a shortcut through the woods where the three
terrible giants lived. तो घर जल्दी पहुंचने के लिए वह क्या करता है, एक शॉर्टकट रास्ता अपनाता है. अभी तो वैसे ही करते हो ना, जब अगर कहीं जगह किसी जगह आपको जल्दी पहुंचना है तो दूर से नहीं बल्कि नज़दीक से कहाँ से जाए, जल्दी हम कैसे पहुंच सके, इसकी कोशिश करते हैं. वैसे ही यह भी बॉय किसी शॉर्टकट रास्ते से निकल पड़ा है जंगल में से, उड़ी एरिया में से, जहाँ पर टेरिबल जायंट्स रहते थे. टेरिबल जायंट्स मीन्स भयानक राक्षस रहते थे. उस एरिया से वह निकल पड़ता है. Then he had not gone far before he met one of them standing in the path. तो वह थोड़ी सी दूर चला जाता है कि नहीं, तुरंत ही उसके सामने एक राक्षस आ खड़ा रहता है. रास्ते पे एक राक्षस उसे मिलता है. When the giant saw the little boy, जब वह राक्षस उस छोटे बच्चों को देखता है तो क्या होता है देखो. He put his hands on his hips and roared, "What are you doing here, boy?" he said. Who said? The first giant said. उस राक्षस ने अपने कमर पे हाथ रख के एंड उस बच्चे की तरफ थोड़ा सा झुक के उससे पूछा कि What are you doing here, boy? तुम यहाँ क्या कर रहे हो, इस प्रकार से कुछ. I am on my way home. मैं अपने रास्ते पे हूँ, मैं अपने रास्ते से घर जा रहा हूँ. Answered the little boy. बच्चे ने आंसर दिया. I have a secret to tell my mother. Again said the boy. I have a secret to tell my mother. मैं अपने घर जा रहा हूँ एंड मेरे पास क्या है, एक सीक्रेट है कि जो मैं मेरी मम्मी को बताने वाला हूँ, ऐसा वह कहता है. See here, they are talking with each other. Yeah. Then look again. That made the giant furious. Secret? He bellowed. What secret? तो जब उस बच्चे ने कहा कि मेरे पास एक सीक्रेट है एंड मैं अपनी मम्मी को बता देने वाला हूँ, तो वह क्या करता है, राक्षस क्रोध से बहुत गुस्सा होके पूछता है, सीक्रेट. ही बिलोड, फिर से उसने चिल्लाकर पूछा. अगेन वो जोर से चिल्लाता है, व्हाट सीक्रेट, क्या सीक्रेट है. आई कांट टेल यू, सेड द लिटिल बॉय, और इट वुडंट बी अ सीक्रेट एनी मोर. मैं तुम्हें नहीं बता सकता एंड वो बताना भी नहीं चाहिए किसी और को. वह ऐसा कहता है, वह सीक्रेट नहीं रहेगा फिर, है ना. देन I am taking you to our castle, said the giant. तो उस राक्षस ने उसको क्या कहा, तो ठीक है, तो फिर मैं तुम्हें कहाँ लेके जाता हूँ, अपने कासल पे. कासल मीन्स उसका महल. राक्षसों का भी महल रहता है. वह उस अपने घर को ले जाने की बात करता है. कौन, राक्षस. किसे, उस बॉय से. ओके. Stooping down, he picked up the little boy and pooped him into his shirt pocket. Stooping down means बच्चे की तरफ झुकते हुए. क्यों, तो राक्षस बहुत बड़ा है ना, बच्चा बहुत छोटा था, तो उस बच्चे की तरफ वह झुकता है, बेंड हो जाता है एंड उसे लेता है, मतलब इसलिए झुक जाता है वह बच्चों को उठाने के लिए. उठाता तो है एंड झट से वह उसके शर्ट की पॉकेट में उसे रख देता है, मतलब पटक देता है. इतनी जल्दी वह एक्शन करता है. इस प्रकार से, मतलब बॉय इतना छोटा है, राक्षस इतना बड़ा था कि जबकि उसकी पॉकेट में वह बैठ सका. ठीक है. बिफोर लॉन्ग द फर्स्ट जायंट मेड द सेकंड जायंट हु वाज ट्वाइस एज बिग, थ्राइस टाइम्स एज अगली, 3 times as ugly, and 4 times as fierce. थोड़ी सी दूर चले कि नहीं, द फर्स्ट जायंट मेड द सेकंड जायंट. पहला वाला राक्षस जो था वह किसको मिला, दूसरे राक्षस को मिल पड़ा.
जो कैसा था, 2 गुना बड़ा, तिगुना देखने में क्रूप, अगली, भयानक, एंड 4 टाइम्स एज फेरिस, मतलब बहुत डेंजर, क्रोध, दिखने में बहुत क्रोधी, ऐसा वह राक्षस था। मतलब सब कुछ ज़्यादा पहले वाले राक्षस से भी। What's that in your pocket? He asked the first giant. वह पहले जायंट को पूछता है कि What's that in your pocket? तो तुम्हारे जेब में क्या है वह? A boy, he answered. उसने क्या कहा? A boy, एक लड़का है। Says he has a secret that he will not tell us. And वह कह रहा है कि उसके पास एक सीक्रेट है एंड वह हमें नहीं बता रहा है, वह बताने वाला नहीं है, ऐसा कहता है। When the second giant heard that, he laughed. Won't tell us, eh? Well, we'll just see about that. तो दूसरा राक्षस यह सुनकर क्या करता है, हंस पड़ता है। वह हमें नहीं बता रहा है, नहीं बताने वाला है, ठीक है। Well, then we'll just see about that. तो ठीक है, हम उसके बारे में भी देखेंगे, ऐसा कहता है। एंड आगे चल पड़ते हैं। The giants thumbed on down the path. The giants thumbed on down the path. तो वह जो राक्षस है उसने वह क्या करता है, दूसरा वाला ऐसा जमीन पे थम बोल के एक बड़ा सा पैर की आवाज़ करता है, धम बोल के, मतलब जमीन के साथ धक्का मुक्की करके वह उसके साथ निकल पड़ते हैं। In a little while they came to a huge stone castle beside a muddy river. तो थोड़ी ही देर में, थोड़े ही समय में क्या हो जाता है, वह कहाँ पर आ पहुँचते हैं? A huge stone castle, मतलब बड़े बड़े पत्थरों से बना हुआ एक उनका महल रहता है। वह कहाँ पर रहता है? बिसाइड अ मडी रिवर, एक मडी रिवर के साइड में उनका घर रहता है, महल रहता है। एंड उस घर में वह आ पहुँचते हैं। कौन कौन? वह तीनों, 2 राक्षस एंड अ बॉय। ओके। एट द डोर दे मेड 7 times fiercer than the second giant. At the door they met the third giant, who was 5 times bigger, 6 times uglier, and 7 times fiercer than the second giant. एंड वहीं पे दरवाजे पे, मतलब कहाँ पर? महल में, घर पे, वो किससे मिलते हैं? तीसरे राक्षस से, जो कि कैसा था? 5 times बिगर, मतलब 5 पट बड़ा, 6 गुना अग्लियर, क्रूप, डेंजरस, दिखने में भयानक, एंड 7 times फिर मीन्स क्रोधी बहुत ही था, ऐसा वह दूसरे जायंट से भी भयानक तीसरा जायंट था, मतलब तीसरा वाला राक्षस। What is in your pocket? He asked. तो तीसरा वाला दूसरे से पहले से पूछता है, क्योंकि तो पहले की जेब में है ना वह बॉय, तो वह पूछता है कि व्हाट इज इन योर पॉकेट। फिर से उसने पूछा कि तुम्हारे पॉकेट में क्या है। देन अ बॉय, ही आंसर्ड, तो उसने उत्तर क्या दिया? अ बॉय। अ बॉय चकल्ड द थर्ड जायंट। अ बॉय चकल्ड द थर्ड जायंट, मतलब अ बॉय ऐसा आश्चर्य से कहता है। कौन? तीसरा वाला राक्षस। चकल्ड मीन्स दबी हुई हंसी करना, थोड़ी सी स्मित हंसी कर लेना। अ बॉय बोल के थोड़ा सा हंस लेता है तीसरा वाला राक्षस। सेज ही हैज अ सीक्रेट ही विल नॉट टेल अस, सेड द फर्स्ट जायंट। तो पहले वाले राक्षस ने कहा कि उसके पास एक सीक्रेट है एंड वह हमें नहीं बता रहा है। When the third giant heard that, he laughed a terrible laugh. तो बहुत जोर से हंस पड़ा हुआ तीसरा वाला जायंट जब ऐसी बात सुनता है पहले जायंट से, राक्षस से। तो वेल विल जस्ट सी अबाउट दैट, तो वह भी कहता है कि ठीक है, तो हम उसे देखेंगे भी। ऑन द टेबल विथ हिम, तो चलिए ऑन द टेबल उसको रखते हैं एंड उसके साथ देखते हैं क्या करेंगे। तो उस बॉय को टेबल पे रखते हैं तीनों राक्षस एंड देखो आगे क्या होता है। वेल सेड द फर्स्ट जायंट, तो ठीक है, पहला वाला राक्षस ने बोला। वी आर वेटिंग, सेड द सेकेंड जायंट, तो खड़े हो, अब तो बता दो। ऐसा कहते हुए दूसरा वाला राक्षस बोलता है कि हम राह देख रहे हैं कि तू हमें सीक्रेट बताएगा, तो जल्दी से बता दो।
आई विल काउंट 2 3 सेड द थर्ड जायंट। तो तीसरा वाला राक्षस क्या कहता है, मैं 1 2 3 ऐसा काउंट करता हूँ, तब तक तो बता दो। जैसे कि आप किसी को भी कहते हैं ना खेल कूद में बच्चों को, छोटे अपने भैया बहना को, चलो मैं 1 2 3 बोलता हूँ, तब तक तुम ये करो, तब तक तुम वैसा करो। वैसे वह भी इस छोटे बॉय को बोल रहे हैं कि बाबा चलो बता दो, चलो हम राह देख रहे, चलो मैं 3 तक काउंट करता हूँ, तब तक तो तुम बता दो। ऐसा वह राक्षस उस बॉय को कहते हैं। द लिटिल बॉय साइड अ बिग हाई। तो आखिर वह बच्चे ने यह निश्चित किया कि अब हमें बताना ही पड़ेगा। तो इस बारे में वह सोचकर एक बड़ी लंबी सांस लेता है, गहरी सांस लेता है, एंड फिर कहता है कि ओह ऑल राइट, तो ठीक है। ही सेड, उसने कहा, आई सपोज आई कैन टेल यू, बट इफ यू डू यू मस्ट लेट मी डू। इफ आई डू यू मस्ट लेट मी डू। अगर मैं तुमको सीक्रेट बता रहा हूँ और बता देता हूँ तो मुझे आपको छोड़ना पड़ेगा। ऐसी शर्त उनके सामने वह रखता है। वी प्रॉमिस आंसर द जायंट। तो उस राक्षस ने प्रॉमिस कर दिया, ठीक है, तो हम आपको प्रॉमिस कर देते हैं कि बाबा आपको छोड़ देंगे बताने के बाद। But they all winkled slyly at one another and crossed their fingers behind their backs because they didn't really mean to let him go. प्रॉमिस तो किया, बट फिर भी वह क्या कर रहे थे, विंकल स्लाइली मतलब बहुत ही धूर्तता पूर्वक आंखें एक दूसरे की तरफ देखते हुए मिचमिचा रहे थे। जैसे कि वह कह रहे थे कि हम झूठ बोल रहे हैं मन ही मन, एंड आगे क्या करेंगे वह आगे ही देखेंगे, पहले इसका सीक्रेट तो निकाल लेते हैं, सुन लेते हैं। ठीक है, इस प्रकार से एक दूसरे की ओर संकेत कर रहे थे, इशारों से बातें कर रहे थे, एंड फिंगर्स जो है कुछ उसके पीठ पीछे हिला रहे थे। वह इस बच्चे को समझ में आता है, उसने देख लेता है, तो उसे जाने की बात नहीं हो पा रही थी शायद उनके मन में, बट झूठली वह उन्होंने प्रॉमिस तो किया था इसे छोड़ने का। द लिटिल बॉय टर्न टू द फर्स्ट जायंट, बेंड डाउन ही सेड, एंड छोटा लड़का जो है वह पहले राक्षस की तरफ जो टर्न करता है एंड उसे कहता है कि बेंड डाउन, चलो झुक जाओ नीचे। द लिटिल बॉय विस्पर्ड इनटू हिज ईयर। क्यों, तो उसके कान में बात करना है, तो वह बहुत बड़ा था ना, इसकी तरफ झुकना ही चाहिए। तो वह उसके कान में बात करने लगा, कुछ तो फसफसाया उसके कान में, मतलब क्या सीक्रेट था वह बॉय ने उस पहले वाले राक्षस को बताया। तो क्या होता है देखो, when the first giant heard the secret, his knees shook, his tongue hung out, and he dashed from the castle. जब उसने सुना तो इतना उसे भयानक लगा कि उसके नीज शुक होने लगे, उसके नीज जो है पैरों के नी वो हिलाने लगे, टंग उसकी हैंग हो गई बाहर निकलते हुए, एंड वह कासल से गिर पड़ा, डैश्ड होता है, गिर जाता है घर में, महल में, एंड रैन डीप इनटू द वुड्स, जंगल में, वुड्स में डीप रन करने लगता है, रन हो गया, एंड क्लाइम टू द टॉप ऑफ ऑल टॉल ट्री, एंड ऊंचे ऊंचे झाड़ों पर वह चढ़ गया है, टॉप तक चला गया। द सेकेंड जायंट ग्लेयर्ड एट द लिटिल बॉय। तो दूसरा वाला जो राक्षस है वह क्या करता है, दूसरे बॉय की तरफ आ जाता है, सामने आ जाता है। The giant leaned down and the little boy stood on his toes and whispered into his ear. तो दूसरा वाला राक्षस जब उसकी तरफ झुक जाता है, बेंड हो जाता है उसके सामने, तो छोटा बच्चा क्या करता है, और भी उसकी हाइट कम पड़ने लगती है, तो वह अपनी पैरों की उंगलियों पे खड़ा हो जाता है, फिंगर पे, एंड उसके कान में फिर से फुसफुसाता है, वह सीक्रेट बता देता है। किसके, दूसरे जायंट के कान में। When the giant heard the secret, his eyes rolled. तो दूसरा वाला जब यह सीक्रेट सुनता है तो क्या होता है देखो, जब उसने सुना तो उसकी आंखें उल्टी गोल घूमी, हिज ईयर्स ट्विच्ड, उसके कान मुरड़ गए, एंड ही रेस्ड फ्रॉम द कासल एंड क्राउल्ड इनटू द डार्केस्ट केव ही कुड फाइंड। वह भागने लगा, कहाँ से, कासल से दौड़ना शुरू कर दिया उसने, एंड क्राउल्ड इनटू द डार्केस्ट केव ही कुड फाइंड, एंड वह रेंगता हुआ कहाँ चला गया, एक अंधेरे गुफा में, जहाँ पर उसने देखा हो, वह केव फाइंड किया था, उस केव में वह घुस पड़ता है। तो इस प्रकार से दूसरे की हलचल होती है सीक्रेट सुनने के बाद।
Then the third giant frowned down. Frowned down means F-R-O, where is that word? F-R-O-W-N-E-D. the तीसरा वाला जॉइंट भी फ्रॉन हो जाता है, उसकी तरफ झुक जाता है, सरक जाता है. At the little boy, the giant leaned down and the little boy climbed onto a teacup. तो उसके बाद वो तीसरा तो बहुत ही बड़ा था ना, सबसे बड़ा, तो इसके लिए और क्या करना पड़ता है, उसे उसके कान में सुनाने के लिए और थोड़ा ऊपर चढ़ना पड़ता है. किस पर चढ़कर उससे बात की उसने? तो टी कप पे, मतलब चाय की जो कप रहती है, बड़ी वाली रहती है ना राक्षसों की, तो राक्षस का कप भी बहुत बड़ा था, तो उस पे वह खड़ा होके उससे कान में बात करता है. एंड विस्पर्ड इनटू हिज ईयर, एंड उसके कान में सुना देता है, फसफसाता है, बात बोल देता है. When the giant heard the secret, जब उसने सुना तो his teeth chattered, उसके दांत पटपटाने लगे, एक दूसरे पे गिरने लगे, पटकने लगे. Hair stood, उसके बाल खड़े हो गए सर के. And he dashed from the castle and dived, and last में वह महल में धाराशीय हो गया मतलब गिरना पड़ना, महल में ही गिर गया. एंड डाइव्ड हेड फर्स्ट इनटू अ मडी रिवर, एंड उसका जो हेड था वह गिर गया, मतलब किस में झुक जाता है, गिर जाता है, वह डुबकी मार लेता है, तो इनटू मडी रिवर, जो भी साइड वाली मडी रिवर थी ना उसके घर के सामने पास, तो उस मडी रिवर में वह कीचड़ वाली रिवर में डुबकी लेता है, उसका हेड डूब जाता है गिरने से. इस प्रकार से कुछ भयानक हलचल तीसरे राक्षस के साथ होती है सीक्रेट सुनने के बाद. ठीक है, देन लेट्स गो व्हाट हैपन अहेड. लेट अस सी. The castle gate had been left open. तो जो इस प्रकार से तीनों राक्षसों को तो इसने भगाया सीक्रेट बता के, वह सुनते ही डर के मारे चले गए इधर उधर, उनकी कुछ अलग ही हलचलें होने लगी अजब सी. इस प्रकार से राक्षसों के साथ हो गया. तो बाद में वह रह गया अकेला कासल में, महल में. तो महल का गेट कैसा था? खुला था. सो द लिटिल बॉय क्विकली रैन आउट एंड वेंट होम. तो झट से वह खुद भी भाग लेता है, अपने घर की तरफ रन करता है, एंड घर की तरफ रन करते हुए अपने घर पहुंच जाता है. एट लास्ट ही वॉज एबल टू टेल हिज मदर हिज सीक्रेट, एंड लास्टली अब वह अपनी मम्मी को सीक्रेट बता सकता था. बट शी डिड नॉट एल एंड रन अवे. जब उस बच्चे को देखा घर जाते हुए, तो उसकी मदर ने कोई आश्चर्य वगैरह अपना प्रेजेंट्स नहीं किया, कोई चिल्लाई नहीं वगैरह, आश्चर्य से कुछ देखी नहीं. तो उसने क्या किया? शी जस्ट पुट हिम टू बेड. तो उस अपने बच्चे को उसने, मम्मी ने बॉय को जस्ट बेड पे रख दिया, बिठा दिया. एंड गेव हिम सम सुपर, मीन्स रात का थोड़ा सा खाना दिया उसको लाइटली. एंड द नेक्स्ट मॉर्निंग ही वॉज कवर्ड विथ ब्राइट रेड स्पॉट्स. तो दूसरे मॉर्निंग में देखा तो वह कैसा दिख रहा था? कवर्ड विद द ब्राइट रेड स्पॉट्स. ब्राइट रेड स्पॉट्स मीन्स तेजले लाल लाल छोटे छोटे धब्बे, पॉइंट्स जो उसके बॉडी पे निकल आ चुके थे, जिसे हम कहते हैं. तो वह क्या रहता है, कैसे? सी, वह इस प्रकार से घर तो जा रहा है फास्ट, महल से छूटने के बाद राक्षसों से. तो यहाँ पर है, नाउ आई कैन टेल एवरीबडी दैट व्हाट माई सीक्रेट वाज. तो अब वह हमें सभी को बता रहा है कि वो उसका सीक्रेट क्या था. तो ही सेड विद अ स्माइल, तो हंसते हुए थोड़ा सा बोल देता है कि माई सीक्रेट वाज आई एम गेटिंग द मिजल्स. मुझे क्या हो रहा था? मिजल्स मतलब शीतला रोग या खसरा रोग, जिसे हम कहते हैं, जो कि अपनी बॉडी पे ब्राइट रेड स्पॉट्स फैला देता है, उसे कहते हैं हम मिजल्स. तो किस प्रकार का रहता है ये देखो, इस प्रकार का बॉय की बॉडी पे मिजल्स दिख रहे हैं ना, ऐसे ही कुछ उस लिटिल बॉय की बॉडी पे मिजल्स फैल गए थे. एंड वही बात सुन सुन के राक्षस लोग कुछ डेंजर भयानक हलचलों के साथ गिर पड़े, चल पड़े, निकल पड़े इधर उधर. एंड तब उसकी छुटकाव हुई, एंड वह घर में आ पहुंचा एंड अपनी मम्मी को बताया. तो मम्मी ने उसकी क्या की?
केयर की, उसे संभाला, उसे खाना दिया एंड रात को सुलाया, तो मॉर्निंग में उसे ठीक करने में, कवर करने में लग गए। ठीक है, तो इस प्रकार से मिजल्स की यह सीक्रेट की बात थी उस लिटिल बॉय की। एंड वह सभी को बताते बताते वह अपने घर आ पहुंचता है, मम्मी को बताता है, स्कूल से निकल पड़ा था। इस प्रकार से वह अपने साथ अगर कुछ हो रहा है तो वह किसी को नहीं बता रहा था, बल्कि एक सीक्रेट रूप में अपनी मम्मी को बताने वाला था। बट जायंट लोगों को लगा कि बाबा इसके पास कुछ और ही है, बहुत अच्छा होगा जो कि हमें नहीं बता रहा है। ऐसा करके उन्होंने उस राक्षस से अपना बचाव किया है एंड सेफ अपने घर आ पहुंचा है। तो इस प्रकार से अपने सीक्रेट का इस्तेमाल उस लड़के ने उन जायंट लोगों को फंसाने के लिए या उनको कुछ सजा पाने के लिए किया है। तो आप क्या करेंगे, कैसे करेंगे सीक्रेट का, यह आप भी सोच लो। ठीक है, वेल सच अ वे वी हैव कंप्लीटेड हियर अ लेसन और द स्टोरी अ लिटिल बॉयज सीक्रेट। तो इस प्रकार से आज हमने इस सीक्रेट की स्टोरी को फिनिश कर दिया है, पढ़ लिया है, कंप्लीट कर दिया है। देन वी विल सी सम क्वेश्चंस on this lesson. The little boy left school early because, what is the reason? He had a secret to tell his mother. छोटा बच्चे ने स्कूल जल्दी छोड़ दिया था, क्यों? तो उसके पास एक सीक्रेट था उसकी मम्मी को बताने के लिए। सेकेंड क्वेश्चन, he took a shortcut because he was in a hurry. उसने शॉर्टकट रास्ता अपनाया, क्यों? तो वह बहुत जल्दी में था। The first giant put the boy into his shirt pocket. तो पहले राक्षस ने उस बॉय को कहाँ रखा? उसके शर्ट पॉकेट में। The huge stone castle was beside a muddy river. Huge stone castle कहाँ पर था? तो beside a muddy river. The little boy's secret was what? That. The little boy's secret was that he had measles. तो छोटे बच्चे का सीक्रेट क्या था? तो उसे मिजल्स हुआ था, शीतला रोग हुआ था। इस प्रकार से यह 5 प्रश्न हैं जिनके आंसर हमने अभी आपको बता दिए हैं। दीज आर ऑन दी पेज नंबर 33 है। You have learned this lesson and questions also, and we will take to the another page again. Here are singular and plural words are given some in this table. So you look at this table. Singular name of dog. Singular word is dog and the plural dogs. Sugar, sugar. Apple का plural apples. Horse का plural horses है एंड टी का प्लूरल टी ही होता है। वाटर का भी प्लूरल वाटर ही होता है। मतलब सिंगुलर मीन्स एक वचनी शब्द जिसे हम कहते हैं एंड प्लूरल मीन्स अनेक वचनी या बहुवचन जिसे हम कहते हैं। तो एक डॉग है तो हम उसे कैसे कहेंगे? डॉग ही कहेंगे। अगर कई सारे डॉग है, ज़्यादा लोग हैं, एक से बढ़कर 2 या 2 से अधिक डॉग्स एक साथ रहते हैं और उनको हमें संबोधित करना है तो उसको डॉग्स कहते हैं। ठीक है, शुगर है, शुगर का एक पॉइंट एक पीस भी है तो भी शुगर कहते हैं एंड ढेर सारी शुगर है तो भी हम शुगर ही कहते हैं, उसे एस या ई एस नहीं लगता है। ठीक है, इस प्रकार से एप्पल एक है तो एप्पल, ज़्यादा है तो एप्पल्स। हॉर्स एक है तो हॉर्स, अगर एक से ज़्यादा है तो हॉर्सेस कहते हैं। ठीक है, टी टी, दोनों तरफ में भी, दोनों साइड में भी हम टी को टी ही बोलते हैं। वाटर है तो वाटर को भी वाटर ही बोलते हैं। मतलब वाटर कुछ काउंटेबल नहीं है, वाटर तो बहुत ही एक्सपांडेड रहता है, उसका कुछ लिमिटेशन नहीं रहता है, जहाँ भी रहता है वाटर बहुत रहता है, तो उसको प्लूरल में भी एंड सिंगुलर में भी वाटर ही कहते हैं। ठीक है, so see here, such a way we have completed here lesson and we will take homework again any
another read or in the revision, and today we have to stop here. We take a break and we will take in another period our next lesson till we stop here. I hope you understood well this story or the little boy's secret. What was that? And thank you so much. Thank you once again.